Welcome. Today we will cover the topic what is political theory, why do we need it. This topic is from political science major subject for BA first semester under NEP 2020. This is the second unit, topic first of the syllabus. In this topic we will understand what is political theory and why do we need it and what is the significance of political theory. Let us get started. Political. The term political refers to anything related to politics, government, power, and decision making within a society. It involves the processes and actions that define how people distribute resources, resolve conflicts, and settle disputes. पॉलिटिकल की जो टर्म है मीन जो पॉलिटिकल है वो हम जो भी पढ़ते हैं पॉलिटिक्स गवर्नमेंट पावर या डिसीजन मेकिंग जो सोसाइटी में होती है इसके बारे में हम जो भी देखते हैं जो भी इसके रिलेटेड है उसको हम पॉलिटिकल कहते हैं। पॉलिटिकल मौजूद होती है उन प्रोसेसों या उन एक्शनों में जो डिफाइन करते हैं कि लोग कैसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि लोग कैसे आपस में बांटे रिसोर्सेज को या रिजॉल्व कैसे करे कन्फ्लिक्ट को और सेटल कैसे करे डिस्प्यूट्स को। जो लोगों के बीच लड़ाई होती है या लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। जो प्रोसेसेस या एक्शंस ये डिफाइन करती है उन प्रोसेसों या एक्शनों में इन्वॉल्व होती है पॉलिटिकल थ्योरी। The term theory refers to a systematic framework of ideas, concepts, and principles used to explain, analyze, and interpret phenomena. जो थ्योरी है वो एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क होती है आइडियाज़ की, कंसेप्ट्स की या प्रिंसिपल्स की जो यूज़ होती है एक्सप्लेन करने में या एनालाइज करने में या इंटरप्रेट करने में फिनोमिनाज को। यानी कि ये जो थ्योरी होती है ये थ्योरिस्ट अपने कंसेप्ट्स या अपने आइडियाज़ देते हैं या अपने प्रिंसिपल्स देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए या एनालाइज करने के लिए या इंटरप्रेट करने के लिए फिनोमिनाज को। जो डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं, फिनोमिनाज मीन चाहे वोटिंग हो, इलेक्शन हो या वोटिंग बिहेवियर हो या पॉलिसी मेकिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, उनको फिनोमिना कहते हैं। तो ये इसी की एक फ्रेमवर्क होती है या इसी की एक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, इन्हीं आइडियाज़ की, इन्हीं कंसेप्ट्स की बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो थ्योरिस्ट प्रोवाइड करते हैं हमें एक्सप्लेन करने के लिए फिनोमिनाज को। नाउ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स दैट शेप पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस एंड सोसाइटीज। इट एग्जामिन्स concepts about power, justice, rights, liberty, equality, authority, and the role of the state, often exploring how societies should be organized and governed. In short, political theory is a systematic body of knowledge about political phenomena. पॉलिटिकल थ्योरी एक स्टडी होती है आइडियाज़ या कंसेप्ट्स की जो कंसेप्ट्स या आइडियाज शेप करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को, गवर्नेंस को एंड सोसाइटी को। यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट स्टडी करते हैं डिफरेंट आइडियाज़ या डिफरेंट कंसेप्ट को, उन जिनकी वजह से फिर पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नेंस या सोसाइटी शेप होती है। पॉलिटिकल थ्योरी की मदद से हम देखते हैं कि पावर क्या है, यह हमें पावर के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है और जस्टिस क्या है, जस्टिस के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, राइट्स के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, लिबर्टी के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है या इक्वलिटी क्या है इस बारे में भी हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। और ये भी बताती है कि रोल ऑफ स्टेट क्या होता है, यानी कि एक गवर्नमेंट का रोल क्या होता है। पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये भी एक्सप्लोर कराती है कि सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए या सोसाइटी को कैसे गवर्न किया जाए। हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है अबाउट पॉलिटिकल फिनोमिनाज। अबाउट पॉलिटिकल फिनोमिनाज, पॉलिटिकल फिनोमिना में आते हैं यही इलेक्शंस आती है, वोटिंग आती है या वोटिंग बिहेवियर आता है, डेमोक्रेसी आता है, राइट्स आते हैं। इन सब फिनोमिनाज के बारे में एक नॉलेज होती है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो उसी को हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। प्रोमिनेंट थिंकर्स हैव डिफाइंड पॉलिटिकल थ्योरी इन वेरियस वेज। जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स है पॉलिटिकल थ्योरी उन्होंने अपने अपने तरीके से डिफाइन की है। एरिस्टोटल डिस्क्राइब्ड पॉलिटिकल थ्योरी एज द स्टडी ऑफ पॉलिस, सिटी स्टेट एंड द परस्यूट ऑफ द गुड लाइफ इन हिज बुक पॉलिटिक्स।
एरिस्टोटल डिस्क्राइब करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, यानी कि एरिस्टोटल कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी है स्टडी करना पॉलिस को। पॉलिस मीन्स सिटी या स्टेट, यानी कि सिटी के बारे में स्टडी करना या स्टेट के बारे में स्टडी करना, इसको ये पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। या गुड लाइफ को हासिल करना या गुड लाइफ के बारे में स्टडी करना, इसी को ये पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। जो इसकी बुक है पॉलिटिक्स, इसी बुक में ये इसका कंसेप्ट देते हैं। नेक्स्ट, डेविड हेल्ड डिफाइंड पॉलिटिकल थ्योरी एज ए नेटवर्क ऑफ कंसेप्ट्स एंड जनरलाइजिंग अबाउट पॉलिटिकल लाइफ। जॉर्ज हॉलैंड सेबाइन डिफाइंड पॉलिटिकल थ्योरी एज एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स और रिलेवेंट टू पॉलिटिक्स। ये जो दोनों डेफिनेशंस है ये हमने एज इट इज़ ली है, मीन्स ये ओरिजिनल डेफिनेशंस है। आप इनको याद कीजिएगा और सीधे एग्जाम में नोट डाउन कीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आया तो। इससे क्वेश्चन में वैल्यू ऐड होगा, आपका आंसर अच्छा लगेगा और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी, हमें पॉलिटिकल थ्योरी की ज़रूरत क्यों है? फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग पावर। This is about learning how power operates in society, who has it, how they use it, and whether it is fair. It also looks at how people challenge power when it is misused. पॉलिटिकल थ्योरी की मदद से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पावर क्या है और हम देखते हैं कि पावर को ऑपरेट कैसे किया जाता है सोसाइटी में। जिसके पास पावर होता है तो वो कैसे यूज़ करते हैं पावर को, जिसके पास पावर होता है वो पावर को एक्सरसाइज करता है। तो क्या ये फेयर है, इस बारे में भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी सिखाती है। जब पावर को मिसयूज़ किया जाता है तब लोग कैसे चैलेंज करते हैं पावर को, या जिसके पास पावर होता है उसको कैसे चैलेंज किया जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी की मदद से हम ये भी जान पाते हैं। सेकंड, इवॉल्वेटिंग पॉलिटिक्स। दिस मीन्स हैविंग टूल्स टू डिसाइड इफ ए पॉलिटिकल सिस्टम इज फेयर, जस्ट and respects people's rights. It helps us judge whether leaders and laws are doing what is best for everyone. पॉलिटिकल थ्योरी की मदद से हम इवॉल्वेट करते हैं पॉलिटिक्स को, यानी कि हम डीपली देखते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी की वजह से ही डिसाइड कर पाते हैं कि फेयरनेस है पॉलिटिकल सिस्टम में या जस्टिस है पॉलिटिकल सिस्टम में, या जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें रेस्पेक्ट किया जाता है पीपल्स के राइट्स को या नहीं। ये भी हमें ये डिसाइड करने के लिए भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी ही ज़रूरत पड़ती है। पॉलिटिकल थ्योरी की मदद से हम जज कर पाते हैं लीडर्स एंड लॉज क्या वो कर रहे हैं जो लोगों के लिए बेस्ट है, जो हर किसी के लिए अच्छा है। थर्ड वन, learning from history. By studying the past, we can see how old ideas and events influence today politics. हिस्ट्री से हम यही सीखते हैं कि जो हम पास्ट की स्टडी करते हैं उसमें जो आइडियाज़ या कंसेप्ट्स या इवेंट्स होते थे वो कैसे आज की पॉलिटिक्स को, यानी कि कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स या हम टुडे पॉलिटिक्स कह सकते हैं, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पास्ट के आइडियाज़ या पास्ट के इवेंट्स। फोर्थ, critical thinking. This encourages us to question what we are told and dig deeper into political issues. Instead of accepting things at face value, we analyze them to find the truth. Critical theory हमें एक critical thinking देती है जिसकी वजह से हम encourage होते हैं, यानी जिनकी वजह से हमें हिम्मत मिलती है और हम क्वेश्चन करते हैं जो हम कहते हैं, हम चीज़ों को क्वेश्चन करने लगते हैं और हमारे अंदर एक डीप नॉलेज आती है पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। हम ऊपर से चीज़ों को नहीं देखते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को और चीज़ों को पहचानते हैं, चीज़ों पर रिसर्च करते हैं और हम ट्रुथ फाइंड करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी की नीड हमें इसमें भी पड़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग में। फिफ्थ, गाइडिंग एक्शंस. This is about using what we are learned to create better system of governance. It helps us to come up with ideas for reforms and make positive changes in society. Political theory की मदद से हम लर्न कर पाते, चीज़ों को सीखते हैं और हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं फिर एक बेटर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बनाने में, यानी कि बेटर गवर्नमेंट बनाने में। पॉलिटिकल थ्योरी हमें मदद करती है कि हम नए आइडियाज़ सामने लाए रिफॉर्म्स के लिए
और पॉजिटिव चेंज के लिए सोसाइटी में, यानी कि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस आनी चाहिए। ऐसे ऐसे आइडियाज़ पॉलिटिकल थ्योरी की वजह से हमें आते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट, इट मेक्स अस टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल रियलिटी। पॉलिटिकल थ्योरी से हम समझ पाते हैं कि पॉलिटिकल रियलिटी क्या है, यानी कि पॉलिटिकल असल में क्या है, रियलिटी क्या है। इट एनलाइटस अस अबाउट ए गुड लाइफ। पॉलिटिकल थ्योरी हमें एनलाइट करती है, यानी कि रोशनी डालती है कि गुड लाइफ क्या है। यह हमें एक नॉलेज देती है अबाउट गुड लाइफ। यह हमें सिखाती है कि गुड लाइफ क्या है। थर्ड, पॉलिटिकल थ्योरी प्रोवाइड्स ए मॉरल फ्रेमवर्क फॉर ए गुड स्टेट। पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसे थ्योरीज देते हैं, ऐसे आइडियाज़ देते हैं जिनकी वजह से एक स्टेट में इम्प्रूवमेंट आती है और स्टेट गुड हो जाती है, स्टेट अच्छी बनती है लोगों के लिए। इट डील्स विद बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल थ्योरी की मदद से हम देखते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, क्योंकि जो कंसेप्ट पॉलिटिकल थ्योरी देती है या आइडियाज़ पॉलिटिकल थ्योरी देती है, हम उसको देखकर ये एनालाइज करते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। इट गिव्स अस conceptual clarification about concepts like liberty, equality, justice, rights, etc. कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्लैरिफिकेशन देती है कि ये राइट्स क्या है, इक्वालिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है, और ये हमें इसके बारे में ही कंसेप्ट देती है कि असल में ये चीज़ें क्या है। इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, करप्शन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड रेशियल टेंशन। पॉलिटिकल थ्योरी हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं अबाउट कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स, यानी कि जो रिसेंट टाइम्स में प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड में, तो ये हमें ऐसी ही प्रॉब्लम्स का नॉलेज देती है, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो करप्शन हो, या एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो, या रेशियल टेंशन हो। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो आजकल ग्लोबल टेंशन बना है, या रेशियल टेंशन यानी कि कलर के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होती है वाइट्स और ब्लैक्स के दरमियान। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें नॉलेज देती है, कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें नॉलेज देती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।